भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ने मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारते। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की, आज के आनंद के परम आनंद के। ओम स्वस्ति। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम स्वस्ति। श्री सरस्वती नमः। हरि ओम स्वस्ति। श्री वेद पुरुषाय नमः। हरि ओम स्वस्ति। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री माता पिता देव चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोट्यसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु
सर्वदा वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायको गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरु परंपरा। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीक शुक शौनक भीष्म दालभ्य रुक्मां गदा अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भगवतान् नमामि। हे हनुमंत विराजिए कथा करहूँ इतिहास, तुम सेवक सुचिराम के मैं चरणन को दास। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे मेरी मातु है, पिता मेरे घनश्याम, उन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अरे आए हो तो प्रेम से लो राधे को नाम। आप सभी को वेदांत का जय जय राधे श्याम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय।
जय जय श्री राधे श्याम। प्रस्तावना। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावर डाले भक्तवान झाकल्प तरु भगवान श्याम सुंदर नंद जी के लाडले मां यशोदा जी के प्राण प्रिय गोपियों के हृदय में निवास करने वाले बाल कृष्ण लाल की दिव्य मांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जो परमहंसों की पावन संहिता है महाराज। ऐसी रसमयी कथा, ऐसे भगवान परमात्मा की रसमयी लीला आज आपके क्षेत्र, आपके ग्राम अजय मऊ में मां गंगा जी का स्वरूप धारण करके प्रवाहित होने जा रही है। तो आइए हम और आप सभी लोग इस भागवती गंगा में गोता लगाते हैं। जिस प्रकार से कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्यति, ब्रह्म एक है दूसरा कोई नहीं है। ठीक उसी प्रकार से भागवत महापुराण एक है और इसके समान और दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है महाराज। मेघ के समान जिनका सावला सलोना स्वरूप है, कमल की पंखुड़ियों के समान जिनके सुंदर सुंदर नेत्र, गुलाब के समान जिनके लाल लाल गाल हैं, ऐसी परमात्मा के कथा में अर्थात ऐसे परमात्मा के लीला में ब्रज ब्रजेश्वरी, रास रासेश्वरी, महामाया भक्त स्वरूपा श्री राधा रानी जी की असीम कृपा समाई हुई है और उनकी हार्दिक कृपा हम सभी भक्तों पे बनी रहे। इसीलिए हम सभी लोग उन्हें निर्मल हृदय से प्रणाम करते हैं। भक्तों, इस कलयुग में जहां कहीं भी प्रभु की कथा होती है, प्रभु की लीलाओं का वर्णन होता है, प्रभु के चरित्रों का वर्णन होता है, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, प्रभु के चरित्रों को सुनने के रसिक श्री हनुमान जी महाराज वहां अवश्य विराजते हैं। तो आइए हम और आप श्रोताओं में मर्मक श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं। आप सभी के हृदय में निवास करने वाले उस चित स्वरूप परमात्मा को भी हम प्रणाम करते हैं। भक्तों, आप अपने जीवन में कोई कार्य करें या ना करें, एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण अवश्य करें। तो आइए भागवत की इस पावन ग्रंथ, भागवत की इस पावन कथा को श्रवण करने से पहले अपने मन, अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन का सहारा लेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहिए सभी बड़े भाव से प्रभु नाम संकीर्तन करें। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे। देखो शर्माना नहीं, तालियां दोनों हाथ उठा करके बजाओ। कोई निमंत्रण खाने नहीं बैठे को भैया के बारात में आए हो, पूरे पूरे हाथ उठा करके तालियां बजाओ। बोले राधा रमण लाल की।
और एक एक बंदी अब 7 दिन परेशान करना है ना। 7 दिन तालियां बजवाएंगे, थोड़ा परेशान करेंगे, उसके बाद 8वें दिन से नहीं परेशान करेंगे। थोड़ा सा आप मेहनत कर लो। कैसे गाओ? ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। और भक्त कहते हैं सरकार कन्हैया हे लडले जो हे प्यारे, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया तारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हाँ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और भक्त कहते हैं प्रभु काम क्रोध दो शत्रु हमारे। जीवन में कौन शत्रु है? काम और क्रोध। काम क्रोध दो शत्रु हमारे, इग्नेरार मचाई है। ज्ञान खड्ग विवेक ढाल कर, विजय तीक्ष्ण पारी है। और काष्ण गुरु की कृपा से ये हमें मार्ग सुहारी है। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे हाँ रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोली राधा रानी सरकार की। जय जय
श्री राधे श्याम। तो भक्तों, अपने जीवन में कभी और कोई दूसरा धर्म कार्य करे या न करे, लेकिन एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण अवश्य करें। क्योंकि स्वयं व्यास जी लिखते हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे ग्रंथ की रचना कर दी, भगवान के पावन चरित्रों का वर्णन जिन्होंने श्रीमद् भागवत रूप में कर दिया, व्यास जी ने स्वयं लिखा है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब जाके हमें श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है महाराज। और महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर भक्ति और मुक्ति की तो बात की ही गई है, लेकिन इससे सांसारिक लाभ भी बहुत बताए गए हैं। भागवत श्रवण करने से सांसारिक लाभ भी बहुत बताए गए हैं। कहते हैं, दरिद्रश्च क्षय रोगी निर्भाग्य च पाप कर्मवान। दरिद्र महाराज, अगर कोई दरिद्र है, एकदम दरिद्र का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। जो दरिद्र है, अगर वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करेगा इस कलयुग में, तो उसकी दरिद्रता मूल से जड़ से नष्ट हो जाती है। दरिद्रश्च क्षय रोगी, और क्षय रोगी जो रोगों से ग्रस्त हो, जिसे रोग न छोड़ रहे हैं, अगर वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करते हैं, तो उनकी समस्त रोग महाराज जड़ से नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई भाग्यहीन है, निर्भाग्य, अगर कोई भाग्यहीन है और वो श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करता है, तो महाराज उसके भाग्य उदय हो जाते हैं। पाप कर्मवान, जिसने हमेशा पाप किया हो, जीवन पर्यंत पाप करता रहा हो, अगर वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कर लेता है, तो भी भगवान परमात्मा को प्राप्त कर लेता है महाराज। उसे भगवान की साक्षात प्राप्ति हो जाती है। उसे भगवान परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और महाराज, इसकी कथा आप आज ही सुनेंगे, महात्मा ही सुनेंगे कि कितने बड़े बड़े पापी श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं महाराज। एक बार की बात है, भगवान परमात्मा के वंशज वज्रनाभ जी को भी भ्रम हो गया था भागवत जी पे। उन्हें भी भ्रम हो गया। अब वो अपने भ्रम को दूर करने के लिए सांडिल्य ऋषि के पास गए। अब जब सांडिल्य ऋषि ने सुना कि वज्रनाभ जी को भी भ्रम हो गया, अब उन्होंने उनके भ्रम को दूर करने के लिए भगवान परमात्मा की 16,000 रानियों का उदाहरण दे डाला। दृष्टांत में दृष्टांत सुनाने जा रहा हूं। एक बार सभी लोग अपने हाथों को ऊपर करेंगे और बोलेंगे क्या? राधे राधे। देखो, कथा के बीच बीच में आप लोग राधे राधे बोलते रहो। जब भी हम हाथ ऊपर करवाएं तो स्वयं से राधे राधे बोलना। इसका भी एक कारण है। ये बताओ, इसका कारण बताएं या कथा आगे सुनाएं? कारण बताएं। इसका एक कारण है। ये जो निंद्रा महारानी है ना, नींद
ये बहुत आती है कथा में। अब इसका भी एक कारण है क्यों आती है। एक बार भगवान परमात्मा की कथा चल रही थी। अब निंद्रा महारानी ने कहा भगवान से, भगवान ये जितने भी आपके भक्त हैं, ये आपकी भक्ति ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे महाराज। अब भगवान बोले ये कैसे। तो बोले अभी देखिए आप। अब निंद्रा मानी कहाँ गई, जहां कथा हो रही थी वहीं प्रवेश कर गई। अब सभी भक्त लोग सोने लगे। अब भगवान बड़े परेशान हो गए कि अब तो हमारे भक्त ही सो गए, अब हमारे चरित्र को कौन सुनेगा। व्यास जी तो यहाँ से सुना ही रहे हैं, वो बोले जा रहे हैं बराबर, आखिरकार सुनेगा कौन। जब भक्त ही सो गए तो अब भागवत को कौन श्रवण करेगा। अब महाराज उन्होंने श्री जी का ध्यान किया, श्री राधा रानी जी का ध्यान किया। अब राधा रानी वहां आई और उन्होंने कहा कि देखिए अगर नृंदा महारानी वहां पे प्रवेश कर गई है तो उसका भी एक उपाय है। वो भी देवी और वो भी देवी, तो इसका एक ही उपाय है कि कथा के बीच बीच में राधे राधे का जय घोष होता रहे, राधे राधे नाम का उच्चारण होता रहे महाराज। तो इसलिए सभी लोग बोलेंगे क्या, राधे राधे। अब महाराज वज्रनाभ जी को शांडिल्य ऋषि ने भगवान परमात्मा के 16,100 रानियों का दृष्टांत दिया और कहने लगे, एक बार जब भगवान परमात्मा इस धरती को छोड़कर चले गए, भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती को छोड़कर चले गए तो भगवान परमात्मा की 16,100 रानियां बहुत दुखी हो गई, उदास हो गई महाराज। जिस प्रकार से जल बिन मछली तड़पती है, ठीक उसी प्रकार से भगवान परमात्मा के विरह में तड़पने लगी महाराज। वे भगवान परमात्मा की याद में रोने लगे। और उन्हीं रानियों में एक थी जिनका नाम था कालिंदी। कालिंदी जी सदैव प्रसन्न रहती थी, कभी उनको भगवान के जाने का दुख ही नहीं हुआ उन्हें। अब भगवान परमात्मा की 16,100 रानियों ने देखा, आपस में चर्चा करने लगी, अरे दीदी, जिस प्रकार से हम भगवान परमात्मा की पत्नियां हैं, ठीक उसी प्रकार से बहन कालिंदी भी भगवान परमात्मा की पत्नी है। हम भगवान परमात्मा के विरह में तड़प रहे हैं, हम भगवान परमात्मा की याद में तड़प रहे हैं। हम ऐसे तड़प रहे हैं जैसे जलबिन महाराज मछली तड़पती है। और बहन कालिंदी तो बहुत प्रसन्न दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? तो कुछ देवियों ने कहा क्यों ना हम बहन कालिंदी से ही पूछें। अब सब लोग कालिंदी जी के पास जाती हैं और कहती हैं, अरे दीदी, जिस प्रकार से भगवान हमारे पति थे, ठीक उसी प्रकार से तो आपके भी थे ना। बोली हाँ। अच्छा, तो हम तो भगवान परमात्मा के जाने से बहुत दुखी हैं। ऐसा लगता है मानो हमारे प्राण ही चले गए हों। हमारा शरीर तो यहाँ है, लेकिन हमारे प्राण भगवान के साथ ही चले गए। लेकिन आप तो बहुत प्रसन्न दिखाई देती हो, इसका कारण क्या है? तो कालिंदी जी कहती हैं, बहन, सायव सासा शैवस्ति बंसी तत प्रेम रूपिका, शायव सासा शैवस्ति बंसी तत प्रेम रूपिका। कहती हैं कालिंदी जी, कहती हैं भगवान परमात्मा के 16,100 रानियों से, सायव सासा सेवस्ती बंसी तत् प्रेम रूप का। श्री कृष्ण ही श्री राधा हैं और श्री राधा जी ही श्री कृष्ण हैं और उनका प्रेम स्वरूप बंसी है महाराज। उनका प्रेम स्वरूप क्या है? बंसी।
तो मैं श्री राधा रानी जी की एक दासी के भांति सेवा करती हूँ। जैसे एक दासी सेवा करती है, ठीक उसी प्रकार से मैं श्री राधा जी के चरणों की सेवा करती हूँ। तो दुख तो महाराज आने की बात दूर रही, दुख हमें स्पर्श भी नहीं कर सकता। अब भगवान परमात्मा की पत्नियां कहती हैं, दीदी हमारे भी दुख का कुछ निवारण करिए। अब कालिंदी जी ने कहा ठीक है, तो मैं एक उपाय बता, आप यहां से सीधे गोवर्धन जाइए। और गोवर्धन पे कहां जाना है? कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर पर कौन है महाराज? श्री उद्धव जी महाराज। वहां पे आपको श्री उद्धव जी महाराज से भेंट होगी आपकी, वही आपके दुख को दूर कर सकते हैं। अब महाराज परीक्षित जी महाराज को साथ में लिया और भगवान परमात्मा की 16,000 रानियां गोवर्धन की तरफ चल देती हैं। और वहां उद्धव जी महाराज कुसुम सरोवर पर बैठे भजन कह रहे हैं। उद्धव जी महाराज भजन कर रहे हैं, तो आप सभी लोग भी भजन करिए, हम भी भजन करेंगे महाराज, क्योंकि उद्धव जी महाराज कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय राम। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, अरे हरि का है प्यार, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। जरा तालियां बजाते ठाकुर जी को मनाइए। ये अवसर जीवन में बार बार नहीं आएगा। जीवन में अच्छा लोग सोचते रह जाते कि हमें भागवत करना है, करना होता है तो लोगों के पास समय नहीं होता है, यदि समय है तो वहाँ जाने का समय नहीं मिलता है। तो इसलिए बड़ी विडंबना है कलयुग की। इसलिए दोनों हाथ उठा करके, हम जबरदस्ती तो नहीं करने आए, आपकी इच्छा हो तो भजन करो, आपकी इच्छा हो तो ना करो, फिर भी ठाकुर जी के लिए तो हाँ हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियां बजाते गाइए। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। श्री गोविंद जय श्री हरिराम। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा,
हरि नाम तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। बोलो राधा रानी सरकार की जय। कौन कौन अपने मन को गोवर्धन लेके गया था, वो हाथ उठाए केवल। सच बोलना, झूठ नहीं बोलना है भागवत में। कौन कौन अपने मन को गोवर्धन लेके गया? कोई नहीं ना? हरि हरि का भजन करो, हरि है हमारा। तो अपने अपने मन को कौन गोवर्धन लेके गया? कोई नहीं महाराज। तो अब सभी लोग अपने मन को गोवर्धन लेकर चलिए। क्या वार्तालाप हो रही है वहां, ध्यान दीजिएगा। अब महाराज परीक्षित जी को साथ में लेकर भगवान परमात्मा की 16,000 सौरानियां उद्धव जी महाराज के पास गई। अब उद्धव जी महाराज ने जिस प्रकार से हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं, सेवा करते हैं और उन्हें स्थान ग्रहण करवाते हैं महाराज, ठीक उसी प्रकार से उद्धव जी महाराज ने खड़े होकर भगवान परमात्मा की 16,000 सौरानियां और परीक्षित जी का स्वागत किया और उन्हें स्थान ग्रहण करवाया, जलपान करवाया महाराज। कुछ देर तक वार्तालाप हुई, फिर आने का कारण पूछा। भगवान परमात्मा की रानियों ने अपने आने का कारण बताया महाराज। तब उद्धव जी महाराज ने वृंदावन की भूमि की महात्मा बताते हुए कहते हैं, महाराज श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, इस कलिकाल में अगर भगवान की प्राप्ति करनी है ना, श्री मद भागवत महापुराण का श्रवण करना पड़ेगा। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि जहां कहीं भी भगवान परमात्मा के भगवान परमात्मा के दास श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण करवाते हैं, वहां पे भगवान प्रत्यक्ष रूप में विराजमान होते हैं महाराज। वहां पे भगवान प्रत्यक्ष रूप में विराजमान होते हैं। तो इसीलिए आप सबको क्या श्रवण करना पड़ेगा? क्या श्रवण करना पड़ेगा? श्रीमद् भागवत महापुराण। याद रखिएगा, पता चले आप लोग को पता ही नहीं कि आप क्या श्रवण कर रहे हैं। अरे वो तो श्रवण कर लेंगे, उन्होंने श्रवण किया, लेकिन आप क्या श्रवण कर रहे हो ये आपको भी पता होना चाहिए। अब हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक का गान करेंगे। हम यहाँ से गान करेंगे और आप लोग श्रवण करेंगे महाराज। सबसे प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व का सबसे पहला श्लोक। इसमें भगवान परमात्मा के स्वरूप को बताया गया है। भगवान करते क्या हैं और भगवान हैं कैसे, भगवान इस सृष्टि को चलाते कैसे हैं। देखिए, अगर हमें कोई वस्तु लेनी है, वस्तु की बात की जा रही है यहाँ पे, अगर हमें कोई वस्तु लेनी है तो पहले उसके बारे में हम जानते हैं महाराज। अगर हमें कहीं अपने बालक का एडमिशन करवाना है किसी विद्यालय में, किसी स्कूल में, तो पहले उस विद्यालय के बारे में हम जानते हैं कि आखिर इसमें पढ़ाई कैसी होती है, इसके टीचर जो हैं टीचर वो कैसे हैं,
यहाँ के स्टूडेंट कैसे, ऐसा तो नहीं है कि हमारा बालक आए तो ये लोग परेशान करें। और एडमिशन करवाने के बाद वहां भी बता देते थोड़ा ध्यान रखिएगा गुरुजी, हमारा बालक बहुत प्रिय है हमारा। तो महाराज जैसे हम स्कूल का निरीक्षण करते हैं कि यहाँ हम कैसे कैसे अध्यापक हैं, उसी प्रकार से जैसे हम स्कूल के बारे में जब जान लेते तब हम एडमिशन करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो हम श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ के बारे में जब जानेंगे, भगवान का चरित्र कैसा है, भगवान करते क्या हैं, भगवान को पाने से हमारे जीवन में क्या क्या, हमारे जीवन से कौन कौन से दुख दूर हो जाएंगे, जब हम इस बात को जानेंगे तभी श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का आनंद आएगा। आनंद शब्द केवल श्रीमद् भागवत महापुराण और भगवान के चरित्रों के लिए किया गया है। इसकी भी कथा आगे विस्तार से सुनाई जाएगी। तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक का गान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब महाराज श्लोक तो हो गया, अब इसका व्याख्या, इसकी व्याख्या हम लोग श्रवण करेंगे। तो देखिए हमारा अनुभव कहता है निजी, हमें सबसे प्रिय अगर भागवत जी में कोई श्लोक है, सर्वप्रथम अगर सबसे प्रिय है तो वो प्रथम श्लोक है, और उसमें भी सबसे प्रिय का अगर कुछ है तो सच्चिदानंद शब्द का अर्थ ये मुझे बहुत ही प्रिय है। तो आप सभी लोग भी ध्यान से श्रवण करिए। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद, सच्चिदानंद कितने शब्दों से सच्चिदानंद बना है? सत चित आनंद कितने शब्दों से? कितने? सत, बोलो सब लोग, सत चित आनंद, तीन शब्दों से सच्चिदानंद शब्द बना है हमारा। देखिए बहुत ध्यान से श्रवण करिए, हम कहीं पे भी पूछ सकते हैं, है ना? हाँ तो श्रवण ध्यान से करिए और एक बार हाथ उठा के बोलेंगे क्या? राधे राधे। अब कुर्सी वालों को अलग से इनवाइट करना पड़ेगा राधे राधे बोलने के लिए। वहां पीछे तक अजय भैया बैठे हैं, वहां तक सभी लोग हाथ को उठाएंगे और बोलेंगे क्या? राधे राधे। हमें लगा कि कुर्सी वालों को अलग से इनवाइट करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ सकता है भाई, अब वो कुर्सी पे आ गए। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद। हमारा सत शब्द का अर्थ क्या है? सत शब्द का अर्थ जो भाव स्वरूप निकलता है वो है सत्य। सत्य कौन है? तुम्हारा दुनिया में कोई सत्य नहीं है, इस पूरे संसार में कुछ सत्य नहीं है। क्या सत्य है आप बताओ? जिनका ये घर है क्या वो ये सत्य है? क्या आज से 70 वर्ष पहले उन्हीं का घर था? 100 वर्ष पहले उन्हीं का घर था? नहीं, उनके पिताजी का था, और उनसे पहले उनके पिताजी का था। अगर ये सत्य होता तो एक ही लोग का होता, दूसरे का नहीं होता। एक ही लोग का होता ना, किसी और का नहीं होता, और ये शरीर छोड़ना नहीं पड़ता महाराज। हम यहीं रहते और ये सत्य हो जाता, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर अगर चलता एक ही व्यक्ति पे
तो ये सत्य हो जाता महाराज। ये संसार मिथ्या है और सत्य कौन है? तो महाराज सत्य एक ही है और वो है परम ब्रह्म परमात्मा। अब एक जगह मैंने यही बताया कि भगवान सत्य हैं, तो कुछ लोगों ने चर्चा किया महाराज एक और महाराज जी आए थे मृत्यु सत्य बता गए। हमने कहा अच्छा, तो मृत्यु सत्य बता गए, अच्छा मृत्यु के पश्चात कहां जाओगे? तो महाराज आप बताओ मृत्यु के पश्चात कहां जाओगे? कहां जाओगे? नहीं पता है। मृत्यु के पश्चात जितना समय इस धरती पे इस संसार में घूमने को प्रेत योनि में लिखा होगा, उतने दिन घूमने के पश्चात भगवान परमात्मा के श्री चरण में ही जाओगे, भगवान परमात्मा के पास जाओगे। और जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कर लिया महाराज, उसे तो हम गारंटी से कहते हैं 100 में 101 वो भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति कर लेता है महाराज। तो सत्य कौन है? एक ही सत्य है। जो ये संसार था, ये संसार है अभी, तब भी वो है, और ये संसार नहीं था तब भी वो था, और ये संसार आगे अगर नहीं भी रहा, क्योंकि आपने प्रलय की कथा आगे आएगी, आपको प्रलय के बारे में बताया जाएगा। प्रलय के बाद यदि ये संसार नहीं भी रहा तब भी वो परम ब्रह्म परमात्मा रहेगा। तो सत्य कौन है? सत्य कौन है? भगवान। हाँ भैया, सत्य कौन है? भगवान। कितने लोग मानते हैं कि सत्य भगवान है? सब लोग एक बार हाथ उठाएंगे और बोलेंगे राधे राधे। जितनी बार हाथ उठाया जाए उतनी बार राधे राधे। इसी प्रकार से भगवान श्री जी के नाम का स्मरण भी होता रहेगा और हमारी वाणी और मन शुद्ध भी होते रहेंगे महाराज। चित्त, चित्त शब्द का अर्थ क्या है महाराज? कहा गया अभी हमने बताया ना, सच्चिदानंद, सत चित आनंद। तो चित्त शब्द का अर्थ क्या है? चित्त शब्द का अर्थ है चेतना, स्वयं प्रकाश। अब यहाँ पे अगर भागवत चल रही है ना, तो डबल हाइलोजन की जरूरत पड़ रही है। देखिए इधर लगा हुआ है, लेकिन स्वयं प्रकाश का अर्थ क्या हुआ? भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं है महाराज, वो स्वयं प्रकाशमान है। भगवान क्या है? स्वयं प्रकाशमान है। और चित्त शब्द का एक और अर्थ है, वो क्या है? वो चित्त स्वरूप भगवान आपके हृदय में भी निवास करते हैं। कहते हैं ना गांव में, अगर जिसकी चेतना गई वो संसार से गया। अगर वह चित्त स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय से निकलकर चला जाए तो हमारा तो राम नाम सत्य हो जाएगा महाराज। क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य हो जाएगा। तो वह परमात्मा चित्त स्वरूप में हमारे हृदय में ही विराजमान है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उसकी मर्जी के बिना यहां पे एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक उस परम ब्रह्म परमात्मा के अधीन है, लेकिन वह परम ब्रह्म परमात्मा किसी के अधीन नहीं है। हम स्वतंत्र हैं। कितना भी हम कह लें कि हम स्वतंत्र हो गए, हम स्वतंत्र नहीं हो सकते कभी। अगर हम स्वतंत्र होते तो हम तो अपने मर्जी से 100 साल जीते, हम अपने मर्जी से 1000 साल जीते, हम अपने मर्जी से तो कभी अपनी मृत्यु ही नहीं होने देते। अगर हम स्वतंत्र होते तो हम तो अपनी मृत्यु कभी होने नहीं देते। यही रहते धरती पे महाराज, यही छेना काला जाम कटता, यही रहते आराम से, क्या दिक्कत है? तो हम लोग स्वतंत्र हैं, हम उसके सहारे हैं, लेकिन वह परम ब्रह्म परमात्मा किसी के सहारे नहीं है। सत चित आनंद। अब महाराज आनंद शब्द का अर्थ क्या है? देखो आनंद शब्द है ना, जो इसका कोई अर्थ नहीं है।
और आनंद ऐसी ऐसी कोई चीज भी नहीं है। आजकल तो सबको कहीं भी आनंद आ जाता है। कुछ लोग को तो पंखा के आगे बैठ के आनंद आ जाता है, और कुछ लोग छेना खा के आनंद बोलते हैं। अरे अगर महाराज मलाई वाली छेना मिल जाए तो आनंद आ जाए खा के। अब कुछ लोग थक के आते हैं और बोलते हैं अगर एसी रूम मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। लेकिन महाराज आनंद ना ये कोई छेना काला जाम पिज्जा बर्गर ये मोमोज वगैरह खाने में नहीं आता है। ये एसी रूम में बैठ के आनंद नहीं आएगा। तो महाराज आनंद कहाँ है? हाँ, आनंद शब्द का कोई अर्थ नहीं है महाराज। नहीं, आनंद शब्द का कोई अर्थ नहीं है। तो फिर आनंद शब्द का क्या होगा महाराज? आनंद शब्द का तो एक ही चीज है और वो परमानंद है। आनंद शब्द का क्या अर्थ है? आनंद शब्द का कोई अर्थ नहीं है भैया। आनंद का तो परमानंद ही होना है। हाँ भैया, क्या श्रवण किया आपने? आनंद का क्या होना है? ये देखो मैया ने तो श्रवण ही नहीं किया। आनंद का परमानंद होगा। आनंद का परमानंद होगा महाराज। और ये आनंद ये पिज्जा बर्गर वाला नहीं है। अब महाराज ये 2 बार आप बता चुके, तो इसका अर्थ क्या है? ये कौन सा आनंद है? आनंद किसे कहते हैं? तो महाराज पिज्जा बर्गर खा के खाली मजा आ सकता है, जिह्वा को सुख मिल सकता है, स्वाद मिल सकता है, पेट भरा जा सकता है, लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं की जा सकती है महाराज। अच्छा बताओ, आनंद मिल सकता है? मोमोज बर्गर पिज्जा से आनंद किसी को मिला आज तक? यहाँ पे कौन कौन मोमोज खाना पसंद करता है? हाथ उठाओ फिर हम बताएंगे। मोमोज किसी को नहीं पसंद है? छेना पसंद है? छेना पसंद है? पीछे से अजय भैया, छेना पसंद है? नहीं पसंद है। मोमोज नहीं पसंद है। अच्छा, जिसको जिसको पसंद है वो कितना खा सकते हैं? बहुत लोगों को पसंद है, ये बताओ 10 छेना से ऊपर कोई खा सकता है? अब गांव में तो बाहुबली बैठे होंगे, एक से एक जो खा लेते होंगे 2-4 किलो तक। अच्छा, उसके बाद 30 छेना खिला दिया जाए किसी को महाराज, तब बोल के दिखाओ कि वाह आनंद आ गया। तब तो यही बोलो कि महाराज गर्मी बहुत है, कहीं कालरा ना पकड़ ले। अरे महाराज, जिसको खाने से आपका मन भर जाए, आपका मन उब जाए, आपका मन करने लगे बस हो गया, मीठा बहुत खा लिया, ज्यादा खाएंगे तो शुगर हो जाएगा महाराज, आ जाए अभी से शुगर हो जाएगा, तो महाराज वो वस्तु हमें आनंद नहीं दे सकती। जिस आनंद से हमारा मन हट रहा हो उस वस्तु को हम ये नहीं बोल सकते। जिस वस्तु से हमारा मन हट जाए उसे हम आनंद का स्रोत तो नहीं कह सकते महाराज। हाँ, लौकिक लोग जो ये गांव के लोग हैं उसे आनंद शब्द दे दिए, उसे आनंद कहने लगे कि एसी में लेटना आनंद है, कार में घूमना आनंद है, पिज्जा बर्गर खाना आनंद है, मोमोज खाना आनंद है। लेकिन ये सब आनंद नहीं है। तो महाराज अब तो बता दो कि आनंद का अर्थ क्या है। तो ठीक है, बताएंगे आनंद का मतलब क्या है, आनंद कहाँ से मिलेगा, आनंद का स्रोत कहाँ है। तो हमारे संत जन बहुत ही सुंदर बताते हैं। क्या कहते हैं कि माला जप करो, नाम जप करो, संतों का संग करो, वृंदावन आदि धामों का दर्शन करो, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। भागते रो बड़े भाग रे अच्छी बनेगी। भागते रो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हाथ उठा
के तालियों के साथ जय हो। रोकी बन गए प्रहलाद जी की बन गए, रोकी बन गए प्रहलाद जी की बन गई, रोकी बन गई प्रहलाद जी की बन गए, रोज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हर कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हर कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तुहे हंस बनावे, कागा से तुहे हंस बनावे, मिट जाए मिट जाए मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जो अपनी बिगड़ी अच्छी बनाना चाहते हैं ना, तो केवल तालियां बजा के भजन करो, और जीवन में कोई इससे अच्छा मार्ग नहीं है। यदि जीवन में कुछ पुण्य कमाना चाहते हो, परमात्मा के दर्शन पाना चाहते हो, तो पहले किसका संग करना होगा? संतों का। इसलिए बड़े भाव से दोनों हाथ खोलकर राघव जी के चरणों में, ठाकुर सांवले सरकार के चरणों में बैठकर मीठी मीठी तालियां। देखो, ये हमारे बताने से नहीं होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा कहते, जिस जीवन में, जिस मनुष्य के जीवन में यदि सत्संग नहीं है ना, जैसे खेत में गौवे नहीं चढ़ा करती हैं, देख नहीं उन लोग जैसे खेत में जाती गौवे लाठी मार के भगाते हैं, वैसे जीवन है इंसान का। यदि आपके जीवन में सत्संग नहीं है ना, तो आपका जीवन एक पशु के समान माना गया है, पशु के समान भी आपका जीवन बेबत्तर है। इसलिए दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाते हुए पीछे वाले आगे वाले सभी लोग, देखिए जीवन की कोई हंसने वाली बात नहीं, सच्चाई बात है। अच्छा, तुमसे कोई प्रश्न कर ले, तुमसे कोई पूछ ले, तुम बता पाओगे? यदि जीवन में तुम्हारे सत्संग नहीं होगा ना, तो तुम कहीं बैठने लायक, समाज में भी लायक बैठने, क्योंकि तुम्हें वो बातें भी नहीं अच्छी लगेंगी जो सत्संग में है। इसलिए जीवन में कोई प्रपंच छोड़ करके ठाकुर जी का भजन करो। जीवन में अच्छे अच्छा मार्ग जीवन में कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए दोनों हाथ उठा करके ठाकुर जी से प्रार्थना करो। हम 7 दिन बताएंगे, उसके बाद 8 दिन नहीं, 8वें दिन हम भी चले जाएंगे। इसलिए 7 दिन थोड़ा सा मेहनत कर लो। गाओ। रोज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, रोज की बन गई हर कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हर कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशा में बहुत दिन सोयो, मोह निशा में बहुत दिन सोयो, और अब इसी समय एक यही समय मिला है क्या? हाँ, जाग सके तो पूरे पूरे हाथ उठाओ। भगवान ने जिनको हाथ दिया है ना, पड़ोसी से उधार ले लो, सुबह दे देना। अभी दोनों हाथ उठा लो, कुर्सी वाले आगे वाले, क्योंकि हमको थोड़ा सा झुकना पड़ रहा है। कलम बड़ा स्टैंड लगवाएंगे तब थोड़ा सा आनंद आएगा। हाँ, पूरे पूरे हाथ उठा करके गाओ, और गाओ। हाँ, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हाँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
कबीर। कबीर जी कह रहे हैं, कबीर की पंक्तियां कह रही हैं भैया, कबीर की पंक्तियां क्या कह रही हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अरे कहा, ए साधु जरा सुनो हमारी बात को ध्यान से सुनो। तो कह रहे हैं, आज भक्त निवेदन कर रहे हैं क्या? होई तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होई तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तो कितनों के किनको किनको इतनी अच्छी बनवानी है? सभी को ना। तो इसीलिए महाराज बताया गया है कि संतों का संग करो, भगवान का संकीर्तन करो। जो आनंद भगवान के संकीर्तन और भगवान के भजन श्रवण करने में है, वो आनंद संसार में नहीं है महाराज। अब महाराज कुछ माताएं और कुछ भाइयों को बहुत दिक्कत हो रही होगी, हम समझ रहे हैं। महाराज भजन कैसे करें? टाइम ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, टाइम नहीं है भजन करने का, टाइम नहीं है। अच्छा, तो कहा गया है कि हरि का नाम अमृत है, हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। दे दी जिंदगी प्रभु ने, हमें जीना नहीं आता। इस पावन चोले को देवता भी तरसते हैं कि प्रभु की कृपा से मिलती है, इसे छीना नहीं जाता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। महाराज, ये जो हरि का नाम है, ये अमृत के समान है। कलयुग के जीवों के लिए ये एक अमृत है। बस केवल क्या होना चाहिए? हमें पीने का तरीका मालूम होना चाहिए। अगली पंक्ति क्या है? अगली लाइन क्या थी अभी? कि हरि की कृपा से मिलती है, भगवान के कृपा से ये मानव तन मिलता है, इसे छीना नहीं जाता। और इस पावन चोले को देवता भी तरसते हैं। इस मानव शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो ऐसा अगर मानव शरीर हमें और आपको प्राप्त हुआ है, तो भगवत नाम का सहारा लेना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए और इसी में आनंद का खोज करना चाहिए। महाराज, ये संसार में आनंद नहीं आने वाला है मैया। हाँ, ये संसार आपको कभी आनंद नहीं दे सकता। जिस संसार से मन उपज जाए, आजकल महाराज तो समय दो समय में प्रेम भी हो जाता है। हाँ, बहुत जल्दी प्रेम होता है आजकल, लेकिन महाराज दूरियां भी उतने जल्दी हो जाती है ना। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रीति करो और भगवान का नाम जप करो। महाराज, भगवत नाम का सहारा लो। अब कुछ लोग भैया यहाँ ड्यूटी वाले बैठे होंगे, और कुछ लोग भैया यहाँ पे भोजन बनाने वाली हमारी माताएं बैठी होंगी, हमारी बहनें बैठी होंगी, वो भी भोजन शायद बनाती होंगी। अब बहनें कहेंगी भैया आप कथा तो सुना दिए, लेकिन ये बताइए हम भजन करें तो कैसे करें? आपने कह दिया कि प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता, लेकिन हम कैसे पिए प्रभु का नाम की अमृत? ये हरि के नाम की जो अमृत है, हम कैसे पान करें? अब कुछ लोग के मन में सवाल होगा, व्यास जी आप तो कह दिए, आप तो ठहरे संत आदमी, आप ठहरे बाबा आदमी, पंडित आदमी, आपको एक ही काम है क्या? भगवान का नाम लेना है। और हम कैसे करें? हम तो ड्यूटी वाले हैं, इसके लिए पैसा भी कमाना पड़ेगा ना। और आपका क्या है, आप तो आए, भागवत किए, दक्षिणा लिए और चले गए। तो ऐसा नहीं है मैया। आजकल दक्षिणा लेना भी बहुत जरूरी है, दक्षिणा लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां से हम यहाँ तक आए हैं वो दक्षिणा देके ही आए हैं। वृंदावन से हम यहाँ आए तो दक्षिणा देके ही आए महाराज। और जिस ग्रंथ से हमने विद्या ग्रहण की वो भी दक्षिणा देके ही खरीदा था।
जब मैं पुस्तक को लेने गया वहां भी दक्षिणा ही देना पड़ा, और यहाँ आने के लिए दक्षिणा भी देना पड़ा। और हमारे साथ में ये लोग भी आए, इनका भी दक्षिणा ही लगता है। हाँ, क्योंकि कलयुग में पैसों की आवश्यकता पड़ती है। तो आप भी पैसा खूब कमाओ। हम ड्यूटी वालों से ये नहीं बोल रहे कि आप अपनी ड्यूटी छोड़ दो, आप पैसा ना कमाओ, हमारी तरह बाबा बन जाओ। हम किसी को बाबा बनने के लिए नहीं कह रहे हैं भैया, कि कल का बोलो कि व्यास जी आए और सबको बाबा बनने के लिए बोल के चले गए, कोई उपाय नहीं बता के गए। उसका भी एक उपाय है महाराज। देखिए, जो ड्यूटी वाले हैं वो ड्यूटी जाते समय उनके पास टाइम होता है। अगर वो ड्यूटी जा रहे हैं तो वो अगर बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, किसी भी प्रकार से, कुछ लोग अगर मजदूरी पे जा रहे हैं, फिर भी उनके पास इतना तो समय होता ही है। हाथों से आजकल कार्य किया जाता है। केवल व्यास जी का ही काम है मुख से बोलना, हाथों का कोई उपयोग नहीं है, पैर का कोई उपयोग नहीं, पलथी मारे बैठे हुए हैं। मुख का उपयोग है, लेकिन आप लोगों का मुख से आप लोग कोई कार्य नहीं करते हो। अब भैया आपका मुख फिर भी खाली है, तो आपको चाहिए कि आप भगवत नाम जपते रहें। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, श्री राम कृष्ण हरि, सीता राम, राम राम। जो भी आपके इष्ट हैं, जिनका आप नाम लेना चाहें, जिनका जो नाम जब आपको आपके गुरुदेव जी ने प्रदान किया, उस नाम का जप करते रहना चाहिए। हाँ, अब माताओं के बारे में था। हाँ, माताएं बोलेंगी कि हम तो भैया भोजन बनाते रहते हैं, हमारा बताइए हम क्या करें। तो मैया भोजन भी हाथ से ही बनता है, उसमें भी मुख का कोई प्रयोग नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हम मुख से उसमें चखते रहते हैं कि अच्छा है कि नहीं है। कुछ कुछ समय पर करते भी होंगे कुछ लोग, लेकिन जो भोग लगाते हो ऐसा नहीं करते, मुख खाली रहता है। तो अगर हम घर के कार्य करते हैं तो कहते हैं ना, काम करते रहो, राम जपते रहो, दिन जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। ये जीवन है, ये जीवन अपने आप बीत जाएगा। आप केवल काम करो और नाम जप करो। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को नाम जप करना चाहिए। ठीक है महाराज, ये तो हो गया सच्चिदानंद रूपाय का अर्थ। ऐसा स्वरूप है भगवान का, आनंद स्वरूप है, चित स्वरूप है और सत स्वरूप है। सत चित आनंद, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और सही समय आने पे संहार करते हैं महाराज। तो कौन है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण। वो कौन है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो भगवान परमात्मा वासुदेव श्री कृष्ण है। और वो अब महाराज जी, तापत्रय विनाशाय का अर्थ तो आपने बताया नहीं। हाँ, तापत्रय विनाशाय, जो हमारे 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं। और ये 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं महाराज? गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राजा राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दैहिक दैविक भवतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा।
दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 ताप हैं। और ये राम भगवान श्री रामचंद्र के राज्य में कभी प्रवेश नहीं किए मैया। अच्छा महाराज, तो ये दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों ताप क्या है? ताप का अर्थ क्या है? अच्छा, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक का अर्थ है जो स्वयं से हमें पीड़ा प्राप्त हो। अब देखो, हम ज्यादा ओल्ड जमाने के तो है नहीं, जो हम ओल्ड बातें बताएं। अब यहाँ सबको न्यू न्यू बातें समझ में आएंगी, जो नई नई बातें होती हैं। तो हम नए तरीके से आपको एक बात बताते हैं। दैहिक ताप का अर्थ है जो हम स्वयं से अपने आप को पीड़ा पहुंचाएं। अब आजकल को तो ट्रेंड हो गया, आजकल का ट्रेंड हो गया है कि लड़कों को जहां थोड़ा सा दिक्कत हुआ वो तो अपना हाथ ही काट लेते हैं। बालिकाओं के चक्कर में बालक आजकल अपने हाथ ही काट लेते हैं। ये भी दैहिक ताप हुआ, खुद को ही तो पीड़ा पहुंचा रहे हैं। हमारे एक मित्र थे बहुत समय पहले, अब वैसे तो अब हमारे मित्र वो नहीं है, अब पता नहीं वो कहाँ हो भैया। और हम, क्योंकि उन्होंने हमसे बोल दिया था उसी समय कि आप बाबा आदमी हो, आप अपना देखो, हमें हमारा करने दो, तब से हम कभी उनसे मिले नहीं। लेकिन एक बार हमारे एक मित्र थे जिन्होंने अपना हाथ काट लिया। अब जब हमने पूछा भैया ये सब क्या है, तो कहने लगे महाराज हमें धोखा मिला है। हम जिससे भी प्रेम करते हैं वो हमें धोखा ही देता है। इन स्त्रियों पे विश्वास करने वाला नहीं है भैया। हमसे कहने लगे वेदांत भैया इन स्त्रियों पे विश्वास करने वाला नहीं है, जहां देखो वहां धोखा मिलता है। तो हमने कहा भैया ये हाथ काटने से क्या धोखा खत्म हो जाता है? हाथ काट लोगे तो क्या पुनः मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे महाराज। अच्छा, तो धोखा मिलता है। अब यहाँ भी बहुत लोग होंगे, वैसे हम कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन महाराज ये अच्छी बात नहीं है। बालक की उम्र होती है पढ़ाई करने की, इसमें ये धोखा और ये प्रेम का कोई वो नहीं है। पहली बात तो ये प्रेम है ही नहीं, यह एक प्रकार का आकर्षण है जो एक दूसरे के प्रति हो जाता है। ये कोई प्रेम नहीं है। अगर आपको प्रेम ही करना है तो हमारे परमात्मा से करिए, जिनका सांवला सलोना रूप है, हिरणी जैसी आंखें, हिरणी जैसी चाल, ऐसे हमारे परमात्मा से आप एक बार प्रेम करके देखो। ये हमारी इस व्यासपीठ से, इस व्यासपीठ में बैठे बैठे मैं ये वचन देता हूं कि आप मेरे परमात्मा से, मेरे वासुदेव श्री कृष्ण से एक बार प्रेम करके देखो। मेरे सखाओं, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, मैं आपको ये वचन देता हूं, आपको जीवन में कभी धोखा नहीं मिलेगा। जो भी हमारे परमात्मा से प्रेम करेगा उसे कभी धोखा नहीं मिल सकता महाराज। ये स्वयं को पीड़ा पहुंचाना आप बंद कर दीजिए। हम इस कथा के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहेंगे अपने भाइयों से कि आप अपने माता पिता की सेवा करिए, और ये धोखा खाना और ये हाथ काटना, स्वयं को पीड़ा देना बंद करो और हमारे ठाकुर जी से प्रेम करो। कभी अगर धोखा खाया तो मैं इस मंच से वचन देता हूं कि मैं अपना सर मुंडवा लूंगा। मैं सब मंच से वचन देता हूं आप सभी को, अगर आपको भगवान परमात्मा से प्रीत करके अगर धोखा मिल गया तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा महाराज। तो जो स्वयं से अपने आप को पीड़ा पहुंचाई जाए उसे क्या कहते हैं? दैहिक ताप। दैविक ताप क्या है महाराज? अच्छा ये बताओ, जिस प्रकार से मैंने जो दैहिक स्वयं के शरीर से जो पीड़ा प्राप्त होती है, जिस प्रकार से मैंने दैहिक ताप के बारे में समझाया, कितने लोगों को पसंद आया? कितने लोगों को पसंद आया? हाथ उठाइए तभी हम समझेंगे पसंद आया। सभी लोग हाथ उठाएंगे जिनको जिनको पसंद आया। नहीं आया तो हाथ नीचे रखिए, हम समझ जाएंगे आपको पसंद नहीं आया। सबको पसंद आया ना? मैंने अच्छी बात कही कि नहीं कही मैया? एकदम सही बात कही है। परमात्मा से प्रेम करके कभी धोखा नहीं मिलेगा आपको। माता पिता की चरणों की सेवा करिए। माता पितृ देवो भव।
उनके आप चरणों की सेवा करिए। अगर आपको कभी धोखा माता पिता से मिल गया तो हमें बताइए। लेकिन ये आजकल के बालकों से ये नहीं हो रहा है महाराज। दैविक ताप क्या है महाराज? दैविक ताप का अर्थ क्या है? तो कहते हैं दैविक ताप जो देवताओं के प्रकोप से हमें पीड़ा प्राप्त होती है, वो दैविक ताप है महाराज। जैसे बोलते हैं ना गांव में कि इनके शनि देव खराब हैं, इनके शनि रुष्ट हो गए हैं, इनके शुक्र खराब है, इनके बुध खराब है, इन पे शनि की साड़ी चल रही है, इनके गुरु खराब हैं तो इसलिए शिक्षा में दिक्कत हो रही है, इनको ऐसा हो गया, उनको ऐसा हो गया। देवता रुष्ट हैं, इनके इष्ट रुष्ट हैं। तो जिनको देवताओं के प्रकोप से कोई पीड़ा प्राप्त होती है, देवताओं के रुष्ट हो जाने से कोई पीड़ा प्राप्त होती है, तो उसे दैविक ताप कहते हैं महाराज। भौतिक ताप क्या है? भौतिक ताप का अर्थ है जो इन संसारियों से हमें पीड़ा प्राप्त होती है, इन संसार के लोगों से जो हमें पीड़ा प्राप्त होती है उसे भौतिक ताप कहते हैं महाराज। भौतिक ताप को संक्षिप्त में समझाया जाएगा। भौतिक ताप का अर्थ है जैसे हमने न्यू कार ली और लाके अभी खड़ी की, चोर आया और चोरी करके ले गया मैया। हमारे पास ढेर सारा सोना है, अरे हमारे पास नहीं है, हम दृष्टांत दे रहे हैं, पता चले कि रात में कोई हमें उठा ले जाए, तो हम दृष्टांत दे रहे हैं मैया। मान लो हमारे पास ढेर सारा सोना है, हमने पूरा अपना जीवन व्यर्थ करके सोना इकट्ठा किया और वह सोना कोई चोर आए और चोरी करके ले जाए, तो इसे भौतिक ताप कहते हैं। जो दूसरों के द्वारा हमें पीड़ा प्राप्त हो उसे भौतिक ताप कहते हैं। और इन तीनों तापों के जो नाश करने वाले हैं ऐसे भगवान परमात्मा वासुदेव श्री कृष्ण को, श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। जो आनंद सिंधु सुखराशि, जो आनंद के सिंधु हैं, हाँ, जो आनंद के सिंधु, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं महाराज। अच्छा एक बात बताओ, समुद्र में से अगर हम 1 लीटर जल निकाल लें तो क्या समुद्र में जल कम पड़ जाता है? अच्छा 10 लीटर निकाल लें समुद्र में से जल तो समुद्र में जल कम पड़ेगा? तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, इसका अर्थ हुआ जो आनंद के सिंधु हैं। सिंधु का मतलब सागर, सागर का मतलब समुद्र। पहले तो एक बार सभी लोग हाथ उठाएंगे और बोलेंगे क्या? राधे राधे। मैया सोना नहीं, कथा ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। तो जो आनंद के सागर है, अगर हम सागर में से थोड़ा सा आनंद ले ही लेंगे तो सागर को क्या कमी पड़ने वाली है? कोई कमी नहीं पड़ेगी महाराज। तो जो आनंद के सिंधु हैं ऐसे भगवान परमात्मा को हम सभी लोग प्रणाम करेंगे। जो आनंद हर सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रैलोक सुपासे, से कहते त्रैलोक सुपासे। सो सुख धाम राम यश नामा, अखिला लोकदा एक विश्रामा। जय श्री राम, जय जय राजा राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राधे 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 कहने की
आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। हमको श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। हमको तेरे नाम आइए भाव से, हाँ हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। हम मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। हमको तेरे नाम को दोहराने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई। बोले राधा रानी सरकार की। तो महाराज हम कहाँ कथा सुना रहे थे? जो आनंद सिंधु सुख राशि। अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे व्यास जी को क्या हुआ है। एक बार आपके इधर ही ये पड़ता है, इसका क्या नाम है, बारिन बाग साइड में, इस पे एक मोड़ आता है महाराज। इस पे एक बार एक्सीडेंट हो गया तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है पैरों में मेरे, तभी से। तो कोई बात नहीं, कथा में कोई विघ्न नहीं आने वाली है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज और हमारे भगवान यहाँ विराजमान है महाराज। तो कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, ऐसे भगवान परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं महाराज। और महाराज परम भगवत संत जिन्होंने हमारे लिए श्रीमद् भागवत महापुराण को गाके और परीक्षित जी को श्रवण करवा के हम और आपके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे धर्म ग्रंथ को सरल कर दिया महाराज। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम सभी प्रणाम करते हैं। कहते हैं यम प्रभजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरभोभिनेदुष तम सर्वभूत हृदयं मुनमानतोष्मि। एक समय की बात है जब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। अच्छा, किस किस ने सुखदेव जी महाराज की कथा को श्रवण किया है हमसे भी पहले? आज से भी पहले किसी ने सुखदेव जी महाराज की कथा को श्रवण किया है?
तो आपको इतना तो पता ही होगा कि सुखदेव जी महाराज अपने माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रह के उसके बाद जन्म लेते हैं महाराज। और जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज जंगल की तरफ पलायन कर गए। अब उनके पिता श्री वेद व्यास जी, जिन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण जिसे धर्म ग्रंथ की रचना कर दी, जब उन्होंने देखा मेरा पुत्र जन्म लेते ही जंगल की तरफ जा रहा है, तो महाराज व्यास जी पीछे से आवाज देते हैं, बेटा सुख रुक जाओ, बेटा सुख रुक जाओ। महाराज सुखदेव जी महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया, उनके तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया है महाराज। और वृक्ष क्या कहते हैं, अरे व्यास जी महाराज आप इतने विद्वान हो के कितनी मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, आप वापस लौट जाइए। श्री सुखदेव जी महाराज निर्गुण परमात्मा की उपासना हेतु अब जंगल के तरफ जा रहे हैं, वो इस माया जाल में नहीं फंसने वाले। द्वितीय दिवस की कथा में सुखदेव जी महाराज के जन्म के बारे में विस्तार पूर्वक आया है, तो कल हम सभी लोग सुखदेव जी महाराज जन्म की कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। तो ऐसे भगवत संत जिनके तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया महाराज, ऐसे परम भगवत संत परम भागवत अनुरागी श्री सुखदेव जी महाराज को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं महाराज। अब महाराज हम सभी लोग अपने मन को कहां लेकर चलेंगे, कहां लेकर चलेंगे? एक बार पहले तो आप लोग हाथ उठाओ और सीधे देखो इधर सामने की तरफ मैया, और हाथ उठा के बोलेंगे क्या, राधे राधे। हम सभी लोग अपने मन को नैमिषारण्य के उस पावन भूमि पे लेकर चलते हैं जहां पे सौनकाद 88,000 ऋषि 1,000 वर्ष का सत्संग सत्र करने वाले हैं महाराज। और यहाँ पे व्यास कौन है, यहाँ पे सत्संग सुनाने वाला कौन है, कथा को श्रवण करवाने वाला कौन है? तो कहते हैं महाराज वह सूत जी महाराज। सूत जी महाराज कथा को श्रवण करवाने वाले हैं, और सत्संग को सुनने वाले कितने लोग हैं? सौनकाद 88,000 ऋषि। सौनकाद का अर्थ हुआ, जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे यजमान जी हैं अजय भैया, और उनको बुलाना हो तो हम ऐसे कहेंगे, उनके साथ और भी 2-4 लोग बैठे हों तो हम कहेंगे अजय भैया आदि सभी लोग आ जाए, और ऐसे भी बोल सकते हैं अजय आदि जितने भी। ठीक उसी प्रकार से सौनक एक ऋषि का नाम है, आदि का अर्थ है उनके साथ जितने 88,000 ऋषि हैं उनको भी लिया गया है उसी में, सौनकाद 88,000 ऋषि। और ये सत्संग सत्र कहाँ चल रहा है? नैमिषारण्य की पावन भूमि पे महाराज। सूत जी महाराज जबकि सौनकाद ऋषियों से बहुत छोटे हैं, बाल अवस्था में हैं, फिर भी उनकी विद्युता के कारण, उनके ज्ञान के कारण, उनकी भगवान के प्रति प्रीत होने के कारण, उनमें उनके अंदर भगवत प्रेम देखकर कि उनके अंदर भगवत प्रीत है और ये हमें भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं महाराज। ऐसा स्मरण करके, ऐसा विचार करके शौनकाद ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज को ऊंचे आसन पर बिठाया और स्वयं नीचे बैठ गए, जबकि वह उम्र में बड़े हैं महाराज। यहाँ ज्ञान को प्रधानता दी गई है, भक्ति को प्रधानता दी गई है, प्रेम को प्रधानता दिया गया है। इसीलिए सूत जी महाराज उम्र में छोटे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ऊंचे व्यास आसन पर बिठाकर शौनकाद ऋषि कथा को श्रवण कर रहे हैं। शौनकाद ऋषि कथा श्रवण कर रहे हैं और सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? भक्ति ज्ञान विरागप्तो विवेको वर्धते महान। वैसे तो शौनकाद ऋषियों ने 6 प्रश्न किए जिसमें पूरी भागवत समाई हुई है,
लेकिन इसकी जो चर्चा है ये हम कल द्वितीय स्कंद में आता है, इसलिए द्वितीय दिवस की कथा में आता है, तो उसको हम द्वितीय दिवस की कथा में श्रवण करेंगे विस्तार पूर्वक। महात्म का अर्थ ही है केवल महात्म बताना। महात्मा का क्या अर्थ है? कुछ लोग सोच रहे होंगे व्यास जी यहाँ से वहां, वहां से वहां, ये कौन सी कथा है? कुछ लोग को नहीं समझ में आती है, गांव में मैंने देखा है। तो महात्मा में महात्मा ही केवल सुनाया जाएगा, उनकी महानता, उनकी प्रधानता, कहाँ क्या हुआ, बस इतना ही बताया जाएगा।